हेलो गाइस, क्या हाल सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आए फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और आजकल हमारे देश बहुत ज्यादा जो चर्चा में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जिसने नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया है। अगर आपको इस वीडियो में जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुनिया भर में इंडिया की जानी मानी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने इंडिया का जो नाम रोशन किया है वो एक साइड से कॉमिक भी है और एक साइड से बहुत ज्यादा सीरियस भी। तो अभी हाल ही में दिल्ली में एआई समिट चल रहा था जहां पे वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जिसमें खुद सुंदर पिचाई ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बड़े बड़े एआई से रिलेटेड जो लीडर्स थे, जो कंपनीज थी, उन्होंने आके इस समिट में पार्टिसिपेट किया। जहां तक कि इस समिट में खुद नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खुद जाकर के अपनी वीडियोस बनवाई, अलग अलग स्टॉल्स पे जाकर के बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया। बट गलती कहां रह गई? वो यहाँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो ऑलरेडी चाइना और कोरिया जैसी कंपनीज कर चुकी है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में इंडिया यहां से और यहां आ गया। इंडिया में सदियों सालों से चलती आ रही एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं वीआईपी सिस्टम, उसने बाहर से आए हुए एक फॉरेनर पार्टिसिपेंट को भी थोड़ा सा निराश किया। कैसे, इस वीडियो में देखते हैं। What is going on? Look at this. Everybody is walking. All right, what's happening? So I think this is, Prime Minister Modi is just leaving from his. और कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती दिख रहा है मोदी जी। We all have to walk, Why are we walking here? because the entire road is closed. We can't get an Uber, Ola, Rapido, anything. And then people ask question, why is talent leaving India? These are all white collar people paying 30% tax, walking 1 kilometer so that they can go to an active route to get a vehicle. I'm honestly just shocked. I thought after the first day that this kind of thing would be over and that people at this event would no longer be treated without consideration. That's all I'll say. I could choose different words, but it feels like everybody is just like their time and their energy and their plans have just been, are the least important thing in the world. It's extremely disappointing and I'm embarrassed as well. हमारे इंडिया का जो वीआईपी सिस्टम है, इसकी जो रेपुटेशन कितनी ज्यादा हाई हो गई है आज के टाइम पे। मतलब बाहर से आया हुआ इंसान भी इतनी तारीफ कर रहा है सिस्टम की। मतलब मानना पड़ेगा भाई, मतलब एक एआई समिट ने पूरी दुनिया में इंडिया की चर्चा ही करवा दी। अब बात पे आते हैं कि कैसे गलगोटी यूनिवर्सिटी की जो रिप्रेजेंटेटर थी, उन्होंने किस तरह से झूठ बोला, फिर सच बोला, फिर सच को झूठ बनाया और झूठ को फिर से सच बनाया। मतलब अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल गई, क्या कह गई, कुछ नहीं पता। ठीक है, एक बार इस वीडियो में देखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। मतलब यार, आप इस जमाने में जब भाई सच और झूठ पकड़ा जा रहा है, मतलब ऑनलाइन पकड़ा जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले बताते हैं कि पहले गलगोटिया ने इस ओरायन को मैन्युफैक्चर किया। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. फिर जब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप कैसे खुद को बचा रही हैं?
वो शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार किसने इसको उस यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटर बना के वहां पे पेश किया भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा। इतना झूठ, मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। उसे झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इतने ही झूठ पे नहीं अटकी है, और भी कुछ बोला है, और भी सुनो। वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। नेहा सिंह। Your 6 can be my 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं। सॉरी बट इंडिया के लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन जो बाहर देश के लोग बैठे जिन्होंने ये सब चीजें बनाई है वो बेवकूफ नहीं हो सकते। ऑलमोस्ट अगर ये चीज हो सकती थी कि या तो आप इस समिट को इंटरनेशनली हाइप नहीं करते, बाहर से लोगों को नहीं बुलाते, इंडिया में लोगों को बुलाते, दिल्ली के लोगों को बुलाते, तो हो सकता है कि आपकी ये जो स्कीम थी लोगों को बेवकूफ बनाने की वो सक्सेसफुल हो जाती। बट ऐसा नहीं हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड से मोदी जी ने लोगों को बुला लिया और फिर जो बेइज्जती हुई वो आपने खुद करवाई। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे गलगोटे यूनिवर्सिटी ये चीज क्लेम कर रही है कि इन्होंने ये ड्रोन फुटबॉल खुद बनाया है, जबकि आज से 2 साल पहले इस ड्रोन फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हो रहे थे बाहर के देशों में। What's going on, guys? I'm here at CES 2024 and FITA. They brought out the entire arena here. The official stuff, but the professional teams are here flying and competing. All the drones are all caged up, but really cool. और ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैं आपको खुद ये चीज दिखा सकता हूँ। 2024 में इस ड्रोन फुटबॉल के कॉम्पिटिशन्स में यूएसए जैसी टीम्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, सिवाय उस देश के जिसने 2 साल के बाद ये एक ऐसी चीज डेवलप करी। We've had Team USA, we've had Team Grossmont College, and we've had Team America. भाई भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। डिजिटल इंडिया के फूड काउंटर पे कैश ओनली चल रहा है। एआई के ऊपर समिट है लेकिन वाईफाई नहीं चल पा रहा है। एक टेक समिट में लैपटॉप तक अलाउड नहीं है। परमिशन से ज्यादा पासेस बना दिए, अब एंट्री नहीं दे रहे हैं। एक फाउंडर का क्लेम है कि उनके पेटेंटेड एआई डिवाइसेस यहां से चोरी हो गए। ये सब हुआ है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में। पीएम मोदी इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डेरियो मॉडाई के साथ 100 देशों से लोग आ रहे हैं और हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं? एग्जिबिटर्स को अपने खुद के बूथ तक एक्सेस नहीं करने को मिल रहे थे। एक फाउंडर ने कनॉट प्लेस में कहा कि मैं कैफे में मिनी बूथ लगा रहा हूं क्योंकि अंदर तो मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है। बेंगलुरु का स्टार्टअप है नियोसेपियन, उसके फाउंडर धनंजय यादव ने अपना बूथ दिया था। पीएम मोदी के विजिट के लिए सिक्योरिटी ने सबको बाहर निकाल दिया, बोला कि सामान वामान सेफ रहेगा, यहीं पे छोड़ दो। लेकिन इनका क्लेम है कि जब ये वापस आए तो यहां पर जो इनके पेटेंटेड एआई वेरेबल डिवाइस थे जो इनको यहां पर दिखाने थे वो गायब हो चुके थे। गेस्ट लिस्ट में ही मिसमैनेजमेंट चल रहा है। बिल गेट्स पहले ग्लोबल विजनरी लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब एप्स्टीन फाइल वाला बवाल हो गया है तो उनको चुपके से उनका नाम हटा दिया गया। एक्चुअली एआई जो बनाने वाले लोग हैं उनको बाहर लाइनों में खड़ा कर दिया है और अंदर जो है वो बाबू लोग वो सारे काम करने में बिजी है जिससे उनके नेता खुश हो जाए। ये है हमारे भारत की परफेक्ट पिक्चर। नहीं देखो यार, रियलिटी तो यही है कि मतलब भाई अगर जो लोग एआई जानते हैं, जो लोग एआई को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी एआई पे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको वहां पे प्रिविलेज देनी चाहिए अंदर जाकर के। आज मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ। इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. और वहां पे हुआ क्या कि जिन लोगों को
साइंस और टेक्नोलॉजी की 0% नॉलेज है, वो लोग अंदर जाकर के बैठे हुए थे। मतलब ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट मैंने देखे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स करी हैं सिर्फ एक एआई समिट के लिए, जहां पर मतलब बात ये वही हो गई कि आप क्रिकेटर हो, आपको किसी क्रिकेट का कंपटीशन खेलने जाना है, लेकिन वहां आपको निकाल करके उन लोगों को पहले प्रिविलेज मिल गया जिन्हें बैट पकड़ना भी नहीं आता।